दोस्तों, आज का विषय है कि कंट्रोवर्सी होती है कि वाद विवाद। जब मैं कहूं कि ये मेरी चीज है और सामने वाला कहे कि ये मेरी चीज है, या मैं कहूं मैं ठीक हूं, दूसरे वाला कहे मैं ठीक हूं, कंट्रोवर्सी आ गई ना। तो ऐसे ही नेशनल मेडिकल बिल में जो सेक्शन 32 है उस पर कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कैसी? कंट्रोवर्सी है कि जो एलोपैथी के डॉक्टर की यूनियन है वो कहती है कि ये क्लॉज 32 सेक्शन वाली ठीक नहीं है। ठीक है जी। और जो एक्ट के अनुसार उसमें जो लिखा है वो ठीक है। ऐसे ही हम आज इसकी कंट्रोवर्सी के ऊपर एक डिमार्केशन डिफरेंस ला रहे हैं कि असम छत्तीसगढ़ में भी कोई चीज हुई थी। तो पहले असम लेते हैं। असम में एक एक्ट बना था, असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है जी। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण असम विधायिका ने असम ग्रामीण स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण अधिनियम 7 ARHRA अधिनियमित किया था, जो 18 सितंबर 2004 को लागू हुआ। इस कानून में ग्रामीण स्वास्थ्य और चिकित्सा में डिप्लोमा की परिकल्पना की गई। ये मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। परिकल्पना की गई। इसके अलावा ARHRA के अनुसरण में जोरहाट में प्रशिक्षण। तो दोस्तों, छात्रों के 5 बैचों को उक्त कानून के तहत डिप्लोमा प्रदान किया गया और राज्य द्वारा रोजगार दिया गया। हालांकि ARHRA की संवैधानिका यानी उसकी लीगैलिटी को एक एलोपैथी के डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समकक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी थी। माननीय कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2014 के एक फैसले के तहत ARHRA को असंवैधानिक यानी कि नॉट वैलिड करार देते हुए खारिज कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा, ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सकों के लिए कोई जांच और संतुलन नहीं है। एक अदालत के रूप में हम ये नहीं कह सकते कि क्या तथाकथित डिप्लोमा धारक डॉक्टर के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे जब तक कि उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल द्वारा घोषित और प्रमाणित या सर्टिफाई नहीं किया जाता। अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी योग्यता का आकलन किए बिना एलोपैथी के क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए डिप्लोमा धारकों का ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में विनाशकारी परिणाम होगा, ये माननीय कोर्ट ने कहा। पर ऐसे डिप्लोमा धारकों को एलोपैथी के क्षेत्र में अभ्यास करने की अनुमति अगर देते हैं तो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा उचित प्रमाणीकरण के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल कानून में खराब होगा बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य के मामले में एक हानिकारक परिणाम होगा। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील में है। तो इसी चीज में वो मैं इंग्लिश में भी लिखा है, ओविंग टू द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर इन रूरल एरियाज असम लेजिस्लेचर हैड इनेक्टेड द असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट ARHRA, गूगल पे डाल के देख लीजिए, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन September 18, 2004. The law envisaged a diploma in rural health care and medicine. Furthermore, in pursuance to ARHRA, an institute for training was also established at Jorhat. 5 batches of students were granted the diploma. 5 बैच निकल चुके थे अंडर दी सेड लेजिस्लेशन, उस एक्ट के अंडर, बिल्कुल वैसे ही जैसे NLC में जिक्र है। ठीक है जी। However, the constitutionality of ARHRA was challenged by Indian Medical Association, यानी कि वहाँ पिटीशन पड़ी बिफोर द गुवाहाटी हाई कोर्ट एलोपैथी डॉक्टर्स के द्वारा। मानिए द कोर्ट वाइड ए जजमेंट डेटेड October 30, 2014 स्टक डाउन द ARHRA टर्मिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये लीगली नहीं है। फर्दर द कोर्ट वेंट ऑन टू स्टेट, और माननीय कोर्ट ने क्या कहा, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस फॉर रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर। एज a court we cannot say whether the so-called diploma holder would be competent to function as a doctor unless they are so declared and certified by Indian Medical Council. To allow the diploma holder to function as rural health practitioner in the field of allopathy without judging and gauging their competency by competent authority would have disastrous consequences in the rural healthcare, and to permit such diploma holder
to practice in the field of allopathy in the rural area without a proper certification by Indian Medical Council would not only be bad in the law but would have a deleterious consequence in the matter of rural health. The matter is currently in the appeal before the Supreme Court. तो यही इसी की हिंदी और इसी की इंग्लिश है। तो दोस्तों एनएमसी एक्ट में 2019 में एक जगह पे क्या लिखा है, यानी कि अगर हम ये मान लेते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के तौर पे अगर वो भी ऐसा करते हैं तो कहीं ये वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो एनएमसी एक्ट में सेक्शन 32 क्या कहती है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं उसकी। तो इसमें लिखा है एनएमसी एक्ट अंडर सेक्शन 32(1) प्रोवाइड फॉर ग्रांटिंग ऑफ लिमिटेड लाइसेंस दिया जाएगा कि टाइम लगेगा टू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड मिड लेवल एज कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर टू सच कनेक्टेड विद मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकल प्रोफेशन। उन लोगों को सीएचपी कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर दिया जाएगा मिड लेवल वाला, यानी कि वो जो होंगे प्राइमरी केयर के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए। सेकेंडरी और टर्शरी जो भी शहर और कस्बे में अंडर डॉक्टर रहेंगे, मगर प्राइमरी लेवल पे उनको कुछ इंडिपेंडेंट अधिकार दिए जाएंगे। तो ऐसे बंदों को दिए जाएंगे जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हों। अब मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकल प्रोफेशन की कहीं भी परिभाषा अभी तक क्लियर नहीं हुई। मैंने आज आरटीआई डाली है कि क्या वो सीएमएसईडी वाला है, क्या ट्रिपल सीएच वाला है, क्या वो बीडीएस वाला है, क्या बीएमएस वाला है, बीयूएमएस वाला है, बीएससी नर्सिंग है, लैब टेक्नीशियन है, फेलोबॉटमी टेक्नीशियन है, कौन है जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड पर्सन। क्योंकि ऐसा पर्सन जो कि मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड हो उसको सीएचपी बनाया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। नेचुरली अगर आसाम जैसी परिस्थितियां एनएमसी एक्ट की सेक्शन पे ये लग जाती हैं तो नेचुरली क्या होगा, एंड में जाके वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कह दी गई, क्योंकि तो यहां भी एक्ट बना था स्टेट का, यहाँ पे सेंटर का बना है, तो उसके विरुद्ध भी कोर्ट में, माननीय कोर्ट में चले गए, पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हैं कि बैकग्राउंड में, हिस्ट्री में क्या हुआ था। हिस्ट्री सारे कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे बड़ी बड़ी यूट्यूब पे ये कह देना कि सीएमएसईडी वाला, ट्रिपल सीएच वाला, आरएमपी जो है वो वाले, नीति आयोग ने फलाना कहा था, नीति आयोग वाली लेटर के लिए मैंने डिमांड की थी। हालांकि मेरे पास वो लेटर की वर्डिंग है, मगर आगे से जो आया जवाब उसमें क्या कि लेटर जेन्युइन है मगर ट्रेसेबल नहीं है। इतने साल हो गए, 22 साल, पता नहीं 32 साल, ट्रेसेबल नहीं है। तो ये समझना चाहिए, पल्स समझनी चाहिए अधिकारियों की, क्योंकि जब लॉबी आपकी कमजोर है, कम्युनिटी हेल्थ वाले या सीएमएसईडी वाले कमजोर क्यों हैं? क्योंकि उनमें से कुछ संस्थाएं प्रोलिफरेट कर रही हैं। प्रोलिफरेट जिनको रजिस्ट्रेशन बच्चों को नहीं सिखाती कि रजिस्ट्रेशन के स्पेलिंग क्या है। बच्चों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सेंशियल ड्रग्स प्राइमरी, ओटीसी पढ़ाना बाद में बात, उसको रजिस्ट्रेशन के स्पेलिंग, उनको एड्रेस के स्पेलिंग। आज किसी ने कहा प्लीज सेंड मी एड्रेस, मैंने लिखा क्या सेंड मी, मैं क्या शायद आदर्श लिखा है उसने, फिर मेरा आदर्श क्या है, व्हाट इज योर आदर्श। अब एड्रेस का ना पता हो, आलू पैटी ना पता हो, उसमें लिख देते हैं सीएमएसईडी आलू पैटी। अब एलोपैथी को आलू पैटी बच्चा लिखे, उसको स्पेलिंग तो करवा दीजिए। अब हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ का समुदाय है उसकी कोई बड़ी एसोसिएशन नहीं है। दूसरी साइड पे एलोपैथी में ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है। इनकी एसोसिएशन ना होना या डिवाइड अपने अपने लेवल की होना, और थोड़ा सा भी अगर बंदा थोड़ा सा चमक जाता है, कहीं कोई जीत जाता है तो ऐनक लगा लेता है गूगल और यूट्यूब पे डाल देता है ब्लैक ऐनक डाल के, ग्रामीण चिकित्सा के लिए हम बुलंद करेंगे आवाज। यार दोस्तों, फलाने गवर्नमेंट का एनईएस बोर्ड के अंदर जाते हुए की वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों, एक गवर्नमेंट के दफ्तर में बंदा जा रहा है, वहां शो कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा प्रतिनिधि हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का फलाना प्रेसिडेंट हूँ। मतलब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स ऐसी चीजें डालेंगे तो नेचुरली क्या होता है कि ईगो झलकती है।
मन को मारना पड़ता है। आप किसी लॉबी के साथ वाद स्वाद भी डायलॉग भी लेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हमारे पास ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो हम बहुत जल्दी पिट जाएंगे, हमारी एसोसिएशन नहीं चल पड़ेगी। तो दोस्तों, एसोसिएशन बनाना हमारा संवैधानिक हक है, मगर हमारे को पॉइंट क्लियर नहीं है, अनगाइडेड मिसाइल है। तो नेचुरली जैसे किसी ने यूट्यूब पे डाला कि हमारा जो कोर्स है डिप्लोमा नेचुरोपैथी वो संचालित है CCRYN द्वारा, उसके लिए रेगुलेटेड है, कोर्स रेगुलेटेड है। कितना झूठ। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड योगा नेचुरोपैथी की RTI मेरी पढ़िए, उसमें पूछा है BNYS एजुकेशन को आप रेगुलेट करते हो? वो कहते हैं हमारे परव्यू में नहीं आता, DNYS के पूरे परव्यू में नहीं आता। आप पढ़ के तो देखिए, ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा कोर्स जो है CCRYN से रेगुलाइज। झूठ कहना, ये चीज कहनी झूठ, यानी कि ये ऐसा नहीं कहते। उससे क्या है कि आप झूठ नहीं कह रहे, या आपको नॉलेज कम है, आप नॉलेज कम की वजह से किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो। ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो सच बोलो, मगर पूरी नॉलेज लेके बोलो, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पे एक आदमी बोल देता है कि 600 यूनिट बिजली के फ्री होंगे, या फलानी एक स्टेज पे बोलने पे इतना ज्यादा विवाद हो जाता है। तो एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को तो दूर दूर दुनिया देखेगी, अमेरिका में बैठे भी दुनिया देखेगी, WHO में रिप्रेजेंटेटिव भी देख सकता है। तो मैं यूट्यूब पे अपने ग्राफिक्स देखता हूँ तो कोई कनाडा, फिनलैंड, पुर्तगाल, पता नहीं कहाँ लोग देख रही हैं। तो हमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, एडिट ना कीजिए, जैसे आप हैं सिंपल तो सिंपलिसिटी में खुदा बसता है, वैसे आप प्रेजेंट कीजिए, मगर ट्रांसपेरेंसी रखिए शीशे की जैसी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी दुनिया नकार देती है, एक व्यू नहीं आता, टाइम लगता है सच बिकने में। ठीक है, झूठ की दुकानदारी तो 1 लाख झूठ रोज बिक सकता है। तो अगर झूठ बेचना ही होता तो नेचुरली ये प्लेटफॉर्म झूठ बेचने के लिए बहुत बंदों के लिए सूट करता होगा, मगर हमें इससे एलर्जी है। आप तक पहुंचना है, आप तक पहुंचने के लिए, और आपको उस पेशेंट तक पहुंचना है जिसके पास जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं पहुंच सकता। तो इसी वजह से आपको कहीं जगह पे रिलैक्सेशन देने की बात होती है। वो रेशो नहीं पूरी होती जो WHO कह रहा है, विश्व सेहत संगठन। एक प्रशिक्षित डॉक्टर MBBS की रेशो पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं पढ़ पाती। होना चाहिए कि 10 लोगों के पीछे कम से कम एक डॉक्टर हो, या 100 के पीछे हो, मगर यहाँ तो हजारों के पीछे एक प्रशिक्षित डॉक्टर होता है। तो वहां हमारी जरूरत पड़ती है, CHP की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, CHP कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर अब कौन है, ये तो आने वाला टाइम प्रोवाइड करेगा। CMSED वाला है, BDS वाला है, BMS वाला है, BHMS वाला है, सिद्धा वाला है, लैब टेक्नीशियन है, सैंपल कलेक्टर है, डाइटिशियन है, कौन है? तो ये वाली बात NNC एक्ट सेक्शन 32(1) प्रोवाइडिंग फॉर द ग्रांटिंग ऑफ लिमिटेड लाइसेंस इन्होंने कहा देने हैं, मगर 1/3 देने हैं। मान लीजिए 12 लाख डॉक्टर हैं एलोपैथी के, तो वो कहते हैं कि 4 लाख, यानी कि 1/3 हुआ। ठीक है जी, मैं ओपिनियन दे रहा हूं। टू प्रैक्टिस मेडिसिन एट मिड लेवल, a community health provider to such person connected with modern scientific medical profession who qualify such criteria as may be specified by regulation। अब वो क्राइटेरिया कब आएगा, वो रेगुलेशन कब आएंगे, वो टाइम बताएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये चीज आप नोट कर लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक बनता है, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना चैनल को, ताकि जो नॉलेज की कमी की वजह से कुछ गलत बात जिन लोगों के ब्रेन में आती है, क्योंकि हो सकता है वो झूठ ना बोल रहे हो, वो रीजन है कि उनको नॉलेज कम होने की वजह से, या अपडेशन नहीं करते, या वो पुरानी चीजें ही पढ़ी जा रही हैं। उसको अपडेट करना होता है। फॉरेन कंट्री में भी आप फार्मेसी करते हो, MBBS करते हो, आपको 3-3, 6-6 महीने बाद वो टेस्ट देने होते हैं, ताकि आपकी अपडेशन बरकरार रहे, ये पता लगे कि आप अपडेट हो नॉलेज से अपने फील्ड के या नहीं। तो दोस्तों, फोन मत कीजिए, ये अवेयरनेस वीडियो है। व्हाट्सएप नंबर टेक्स्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये फलानी चीज पे वीडियो बने, अवेयरनेस हो हर फील्ड में, फार्मासिस्ट के दरमियान, लैब टेक्नीशियन हो,
जो भी पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है या डॉक्टर्स हैं, कोई फील्ड ऐसा है जिसमें टच नहीं हो रही कोई वीडियो, तो मैं कोशिश करूंगा कि लीगल टर्मिनोलॉजी भी कैसी है, क्या यूज होती है, लीगल टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत ही हमें मालूम होनी चाहिए। वकील तो नहीं बनना हमें, मगर एटलीस्ट हमें विलेज इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो हैं उनको प्रशिक्षित करना है कि ये इंग्लिश का मतलब क्या है, ये हिंदी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो एग्जाम्पल दे दे के उनको एजुकेट करना है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।